आप बोले कि लोग दूसरे राज्य में जाते थे, आज भी तो वही स्थिति है। 20 साल हो गया, आज तक आप जो है पलायन नहीं रोक पाए। 90 के दशक में जब यहाँ राजद की सरकार हुआ करती थी, बिहार वो कलंकित राज था। मुख्यमंत्री कौन होंगे यदि एनडीए की सरकार बनती है तो? मुख्यमंत्री। नमस्कार, आर्चा न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। हमारे साथ हैं अभी बीजेपी के औरंगाबाद जिला प्रवक्ता आदित्य श्रीवास्तव जी। सबसे पहले आर्चा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बिहार में दिन पर दिन जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, पारस हॉस्पिटल में घुस कर लोग मर्डर कर दिया। मतलब यदि अभी महागठबंधन की सरकार होती तो समझिए कि रोड से लेके हर जगह, मतलब न्यूज चैनल, रोड, सब जगह जो है जंगल राज जंगल राज जंगल राज होता। अब एनडीए की सरकार है, आप एनडीए के प्रवक्ता हैं, क्या कहिएगा? अपराध पर लगाम लगाने में हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपराधियों को छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन ये 90 के दशक में आप बात कीजिएगा ना अरविंद जी, तो अपराधियों को बिहार में पाला जाता था। उस समय जंगल राज था कि जंगल राज के समय की बात कहिएगा तो अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता था। अपराधी खुलेआम घूमते थे, बालू माफिया खुलेआम घूमते थे। आपको डकैती करने वाले, छीना छोरी करने वाले खुलेआम घूमते थे। वो आप पटना का के समय को नहीं भूल सकते, राजधानी का, कि जिस समय 3 से 4 बजे हम स्टेशन पर जब पहुंचते थे, तो जब हम स्टेशन जब पार करते थे तो लोगों को लगता था कि भाई हमारा कोई सामान ना छीन ले। वो दशहत रहता था। उसको बदलाव एनडीए की सरकार ने की है और निश्चित रूप में हम लोग और बेहतर करने का काम करेंगे। कल माननीय मोदी जी ने इस बात को कहा कि हम आपको आतंकवाद को खत्म करने का काम करेंगे। जिस तरह से बिहार में आपको कुछ ऐसे राज थे जो पूरी तरह से अपराधियों से ग्रसित राज थे, वो कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, शरण ले रहे हैं कि मुझे बचना है। आज हर तरह से उन लोग पर हमला हो रहा है और निश्चित रूप में अपराध मुक्त बिहार होगा। अच्छा, चलिए, आतंकवाद पर बात की। आप मोदी जी बोल के गए जी, पहलगाम में घटना घटा जी, बहुत बड़ा घटना घटा। जी। कहाँ है अपराधी, आतंकवादी? आपको पहलगाम की घटना आप कह रहे हैं? ना, आतंकवादी का नाम ली इसलिए बोल नहीं नहीं, गए वो आतंकवादी। पहले मैं आपको आतंकवादी का मैंने आपको इसलिए बोला कि जैसे कि जिस तरह से हमारे राज्य में, जिलों में जो नक्सलवाद का जो क्राइम बढ़ा हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं हमने अंकुश लगाने का काम किया है और कहीं ना कहीं में 75% लगाने का काम किया है। जो पटना जैसे जैसे राजधानी, मतलब आप 90 के दशक की बात बोल के आज के क्राइम पर पर्दा नहीं डाल सकते सर। तो हम पर्दा कहां डाल रहे हैं? मैं कह तो रहा हूं कुछ अगर अपराधियों को चिन्हित किया गया, छानबीन चल रहा है, पकड़ा जा रहा है। जितना जल्दी जल्दी देख रहे हैं, पटना जैसे मैंने भारत की बिहार की राजधानी है, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे इस तरह की घटना घटे। खेमका जी का हो गया, लगले इधर हो रहा है, तो कैसे? तो हम मान रहे हैं, तो बता तो रहे हैं कि पूरी तरह से हर व्यक्ति पर हम इतनी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, लगाम तो लगा रहे हैं, उसको बढ़ावा तो नहीं दे रहे, पाल तो नहीं ना रहे हैं। हाँ, छानबीन तो चल रही है हर तरह से। जो अपराधी उस पर उन पर कार्रवाई भी हो रही है। अच्छा, कुंदन कृष्णन जी जो एडीजी हैं, जी जी, क्या उन्होंने बयान दिया है? उन्होंने किसानों को लेकर एक बयान दिया जो कि काफी सुर्खियों में है कि मई, अप्रैल, मई, जून किसान के पास काम काज नहीं रहता है, इसलिए हत्याएं बढ़ जाती है, क्राइम बढ़ जाता है। किसान फ्री रहता है इसलिए वो क्राइम करने चल जाता है। देखिए कारण क्या है, उनका कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं थोड़ा सा उन्होंने एक चीज किसान का बचाव कर रहे हैं आप? नहीं, किसान को लेकर उन्होंने बोला, और किसान हमारे अन्नदाता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं कि भाई किसान के प्रति इस तरह का बोलना कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। लेकिन अगर इसको दूसरे वे में लीजिएगा, तो उन्होंने इसमें ये भी दर्शाया जाता है कि कहीं आप जैसे कि कुछ बेरोजगार ऐसे भी हैं कि आज बेरोजगारी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। बेरोजगारी भी बढ़ी है तो बेरोजगार का भी हटाइए, किसान का स्पष्ट न बोलते हो। किसान नहीं, तो यहाँ पर मैं उनकी निंदा करता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने थोड़ा गलत शब्द लिया है कि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक कोई बयान आया कि कुंदन कृष्णन ने गलत बयान दिया है? अभी तो शीर्ष नेतृत्व ही इसके लिए हम इसकी निंदा करते हैं कि यह कहीं ना कहीं सही नहीं है कि माने किसान हमारे अन्नदाता हैं, सब कुछ हैं। ये कहीं शोभा नहीं देता कि किसान पर इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना, ये कहीं ना कहीं हमारे। अच्छा, आपके अनुसार कार्रवाई होना चाहिए कुंदन कृष्णन के पद पर, या उनको डिसमिस, कुछ हटाया? बिल्कुल, अगर उस पर सरकार को उनको इस बात को वापस लेना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए।
चलिए, अभी क्या है, बिहार में विधानसभा चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में। जी। इसको लेकर बीजेपी का क्या तैयारी है? बीजेपी की तैयारी है कि हमारा बिहार कैसे विकास के नए आयामों को छुए। 20 साल से तो है सर, एनडीए चल ही रहा बत, है, अब बता, विकास कब करेगा? बता रहे हैं और विकास प्रगति की ओर कैसे रफ्तार से बढ़े, बिहार शिक्षा के नए आयामों को कैसे छुए, विकास बिहार नए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई आयाम को कैसे छुए, बिहार से कैसे बेरोजगारी दूर हो, इन विषयों पर इस बार बिहार में एनडीए पूरी सशक्त के साथ आएगी। इन्हीं मुद्दों पर आपकी बार चुनाव होगा। बिल्कुल इन्हीं विषयों पर आएगा होगा और निश्चित रूप में बिहार में एक परिवर्तन आएगी। और कहीं ना कहीं आपने जो 20 सालों को आपने उदाहरण दिया, तो आप पहले के दशक से और अभी के दशक में देखिएगा तो बिहार एक परिवर्तन हुआ है। 90 के दशक में जब यहाँ राजद की सरकार हुआ करती थी, बिहार वो कलंकित राज्य था कि यहाँ के पढ़ने वाले योग्य विद्यार्थी भी दूसरे राज्य में पलायन करने जाते थे रोजगार के लिए, तो उनके रिजल्टों को देखकर कहा जाता था कि तुम चोरी चमारी से पास किए हुए विद्यार्थी, उनकी योग्यताओं पर संदेह किया जाता था। अभी अब बिहार दिन प्रतिदिन बदल रहा है, मैं तो बता दे रहा हूं। मतलब देखिए, मुद्दा मेन क्या है, आप बोले कि लोग दूसरे राज्य में जाते थे, आज भी तो वही स्थिति है। 20 साल हो गया, आज तक आप जो है पलायन नहीं रोक पाए। धीरे धीरे हर क्षेत्र में उद्योग की बात हो रही है। हमने शिक्षा में सुधार करने का काम किया, पहले वाली चीज बिहार अब नहीं रही, आप इसे नहीं कह सकते हैं। हमने कितना टाइम चाहिए कि बिहार को सुधार दे? ये इस बार तो मोदी जी बोलते हैं विकसित भारत 2047, विकसित बिहार का बिल्कुल। अब इस बार के लिए आप लोग अगर जनता के समर्थन रही, अगर एनडीए की सरकार बनी, तो निश्चित रूप से बिहार एक नई आयामों को छुएगा, विकास की नई प्रगति को और बढ़ेगा और निश्चित बदलाव रहेगा और बिहार में। और खास करके मैं बताना चाहूंगा कि इस बार पुनः फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है। मुख्यमंत्री कौन होंगे यदि एनडीए की सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी तो जो हमारे वर्तमान हैं माननीय नीतीश जी, वही रहेंगे। बाकी शीर्ष नेतृत्व आगे क्या तय करती है वो तय करेगी।